बाद में मिलते हैं। ओके। मुझे मिस किया तुमने? सच बताना स्वीट गर्ल, तुमने मुझे मिस किया है ना? हेलो। सूप चाहिए तुम्हें? शायद। चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी या फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं? कल तुमने क्या किया था? क्या हुआ? कुछ नहीं, खाओ। पूरे बाथरूम में तुम्हारी उल्टी पड़ी हुई थी। कल पूरी रात तुम बाहर थे। तुम्हें अपनी फ्रेंड से कुछ सीखना चाहिए, है ना? मैंने साफ कर दिया, रिलैक्स। तुम आ रही हो? बैठ जाओ। क्या? आज कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ एक फैमिली मीटिंग करनी है हम लोगों को। अच्छा। ये घटिया बियर, नो थैंक्स। फैमिली मीटिंग करनी है, जैसी हमारी बात हुई थी। तूने फोन पे कहा था ना कि आपसे मिलना है। आपको अच्छी तरीके से जानना है, तुमने ये कहा था ना? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छे से देखो, वहीं रखा हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि सारी श्वेता खा के गई होगी। चलो नीचे उतरो, मैं ऊपर देखता हूँ। अरे बाप रे, तुम तो कुछ ज्यादा ही भारी हो। शाबाश डैड। यस डैड, मैंने आपको पकड़ा है। मेरे साथ डांस करो। ठीक है, और डांस करते हैं। क्या कर रही हो तुम? हाँ? डैड, दर्द हटो हो रहा यहाँ से। है। तुम जाओ यहाँ से, दूर चली जाओ। कमबख्त लड़कियों, चलो अंदर, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दर्द हो रहा है। चलो अंदर, अंदर जाकर आराम करो। अंदर जाओ, अंदर जाकर चुपचाप सो जाओ। छोड़ो। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता मैनर्स किसे कहते हैं। हे! दरवाजा बाहर मत खोलो। खोलो। दरवाजा खोलो। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई है ना? तुम दोनों कहाँ जा रही हो? पार्टी करने, दारू पीने। हे, कौन है? फिशिंग पुलिस। अच्छा, तो हमसे क्या लेना देना? यहाँ क्या कर रहे हो? आप जा सकते हैं। बस चेक कर रहे थे। अपनी टॉर्च बंद करेंगे, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं।
मजे चल रहे हैं हाँ? तुम्हें क्या? वो कार किसकी है वहाँ? तुम्हारी है? जरा चेक करो। ठीक है। हाँ ये दे दो, वो ज़्यादा अच्छा था लेकिन। 5 ग्रिवनास। 5 ग्रिवनास रॉबल्स में कितने हुए? रॉबल्स लेते हो आप? हाँ, वो 20 रूबल का है। ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए। तो मतलब 20 रूबल्स है ना? दे दो। नहीं 3 कर दो। चलो ठीक है 100 की कर दो। हाँ, ये रखिए और ये लीजिए। बड़ा खट्टा है ये, अजीब सा ही टेस्ट है कुछ। ये लीजिए। ये लड़की कर क्या रही है? बता सकते हैं प्रेमोस्कोरिया स्ट्रीट कहाँ है? प्रेमोस्कोरिया नंबर 12। प्रिमोर्स का है नंबर 12, दाएं जाकर जाली और बाड़े के पास, वहीं पर है। बाड़े के पास? बाड़े के पास? सीरियसली? हाँ यहाँ बहुत सारे बाड़े हैं। बारह नंबर। इनकी पैंट तो देखो। ये लो स्वीटी, खा लो। आजा आजा। बहुत बढ़िया। हे ऊपर वाले, मुझे तो काफी कूल लगा। आई लाइक हिम। मुझे तो शराबी लगते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। ओलिया क्या हुआ? कुछ नहीं। अब क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या करूँ, बात क्या करूँ उनसे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीधे जाकर ये क्यों नहीं कहती कि मैं ओलिया हूँ? उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा। तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी होता है और तुम्हारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड। भाड़ में जाए। मैं नहीं जा रही। कहाँ जा रही हो? अपने घर। और अपनी मॉम को क्या कहोगी? हमेशा की तरह, हर बार की तरह भागना। हम क्रीमिया से इतनी दूर बस दरवाजे से देखने के लिए आए हैं क्या? ओके, ध्यान से देखो अब। बस इस तरह से एकदम सेक्स बॉम्ब की तरह देखो और कहो आई एम ओलिया। वैसे तो ऐसा मैं करती। खैर, बस अंदर जाओ और कहो आई एम ओलिया। ए, दरवाजा इधर है। नॉक करो।
अच्छा देखो, इधर कोई रूम खाली नहीं, तुम्हें उधर देखना चाहिए। हाय, आई एम ओलिया। ओह ओलिया। कूल, आपको मेरा नाम याद है? डैड, मैं आपको डैड बुला सकती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड साशा। तो फिर ऐसा करो, अंदर आ जाओ। ये अच्छा था। लेकिन हमारे बैग्स का क्या? बेवकूफ। कौन कौन तैरना चाहता है? तुम लोग वहां मत जाओ, कहीं और जाकर तैरना। क्या? ऐसा क्यों? एक्चुअली यहाँ ठीक नहीं रहेगा, इधर आओ। तुम लोग यहाँ आराम करो। क्रैकर्स के अलावा खाने के लिए कुछ है? जाकर तुम्हें फ्रिज में देखना चाहिए। तुम्हारी माँ को पता है ना कि तुम यहाँ हो? बिल्कुल पता है। चाहिए किसी को? तो तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है, शादी कर ली। और आप अकेले रहते हो? आदमियों को अकेला ही रहना होता है। कोई औरत को नहीं? ये तुम्हें किसी औरत से पूछना चाहिए। तो आप हमेशा से यहाँ अल्पुका में रहे हैं, बिल्कुल अकेले, हमेशा से? पिछले 42 सालों से। तो आप 42 इयर्स के हैं? नहीं, 41। तो आप 25 इयर्स के जब थे तो मॉम प्रेग्नेंट हुई थी? मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ कहीं घूमने की जगह है जहाँ हम जा सकें? यहाँ कहीं भी घूम सकती हो तुम। पूरा टाउन तुम 3 घंटे में घूम सकती हो। लेकिन आपकी कोई फेवरेट जगह तो होगी ना? ऐसी तो कोई जगह नहीं है। कोई भी जगह नहीं है जहाँ आपको जाना अच्छा लगता? ही इज सो फनी। मुझे तो बिल्कुल फनी हेलो। नहीं लगता। हाँ, मेरे यहाँ आज तुम्हारा कोई काम बस नहीं थोड़े से शाय हैं। क्या हमारे बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता इन्हें? चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मतलब अच्छे से वेलकम तो नहीं किया, लेकिन ये वाइल्ड तो है। वाइल्ड नहीं, रूड है और लापरवाह भी। हाँ, तुम्हारे डैड लापरवाह हैं। मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। देखो लड़कियों, मुझे जाना है, दरवाजा लॉक करो। आप टाउन में जा रहे हैं? कहाँ? सिटी सेंटर। हाँ। हम भी साथ में चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग घूम लेंगे। बस चेंज करके आती हूँ।
सेक्सी। साशा, दूसरी की चीजों को छेड़ना अच्छी बात नहीं। क्यों नहीं है? ये तो तुम्हारी फैमिली की विरासत है। ओह, ये वही है ना? हाँ, ये रहे। कितने क्यूट है। मुझे तो नहीं लग रहा। क्या कर रही हो? छोड़ो। 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 चलो जल्दी करो। बस बस 1 मिनट। We are ready. थोड़ा धीरे चलो, हम इतनी तेज नहीं चल सकते। मेरा पैर दर्द कर रहा है, अंगूठा और पिंकी फिंगर दोनों। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं बैंडेड देता। हद है, बिल्कुल छिल गया है। ओ गाड़ी से चलते हैं ना? किस गाड़ी से? 10 मिनट का वॉक है। लेकिन उसका पैर छिल गया हाँ, है। दर्द हो रहा है। हम कार से चलेंगे, नहीं तो आप मुझे उठाकर लेकर जाओगे। रुको। तो तुमने वोरोनसोवस्की पैलेस देखा है पहले? क्या? यहाँ की बहुत फेमस जगह है। जैसे मॉस्को में क्रेमलिन है, ठीक वैसे ही जैसे म्यूजियम। म्यूजियम जैसे? हाँ। मुझे म्यूजियम पसंद नहीं है। हमें थोड़ा नाइट क्लब्स वगैरह ज्यादा पसंद आते हैं। ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी कुछ क्लब्स हैं। अल्पुका के क्लब जैसे हैं। हाँ हाँ, वैसे ही। म्यूजिक को बंद कर दो। चलो उतर जाओ। कल हमें तुम पिक चलो। करने आ जाना। प्रिमोर्स क्या, जहाँ से तुमने हमें आज पिक किया था, उसी के पास। ठीक है, आ जाओगे ना? और वो तुम्हारे डैड का क्या? वो मेरे डैड नहीं है। तो फिर वो कौन है? तो कल मिलते हैं। ठीक है, फिर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। एक मुझे भी मिलेगी और लाइटर भी। मोली अभी सिगरेट पीती है? कभी कभी मजे के लिए, रेगुलर नहीं पीती। आप कब से पी रहे हैं? मैं तो 5वीं क्लास से पी रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं क्या? सही कहा। वो इसी तरह की इंसान है, उससे कंट्रोल नहीं होता है, उससे ऐसी हरकतें होती रहती है। अब बहुत हो गया। कल मिलते हैं, ठीक है? भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। मुझे कुछ काम करना है अभी। बाद में कर लेना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। एक फैमिली डिनर हो जाए। थोड़ा और ऑर्डर कर लेती। अपना फिगर देखो, थोड़ा और खाने की जरूरत है तुम्हें। मेरा फिगर ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं है, समझी? कैसी है यहाँ की बियर? तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आना जरूरी था? तो क्या माँ को लेके आती या दादी के साथ आती? तो तुम्हारी मॉम अच्छी है ना? एकदम मस्त है, बताया ना। एक कूल हस्बैंड है अनाटोली, एक कूल जॉब और एक कूल बेटी। मैं कूल हूँ, क्यों? हाँ, तुम कूल लगती तो हो। आपको कैसे पता? मेरे बारे में कुछ नहीं जानती आप। हाँ, तो मुझे बताओ ना तुम। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। ये बताओ, तुम स्कूल जाती हो या नहीं जाती हो? नहीं, मिसबिहेवियर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मजाक कर रही हूँ।
2 महीने पहले ग्रेजुएट हो गई हूँ। वैसे मैं 17 साल की हूँ, ऑलमोस्ट 18। आपको तो ये भी नहीं पता होगा। यह आपका बिल है। तो अब स्कूल के बाद आगे क्या? यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई हूँ। जर्नलिज्म स्कूल के लिए, एक्टिंग स्कूल के लिए, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साशा बिल्कुल अपोजिट है। ये एक गुड गर्ल है। इसका हायर स्कूल इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया है। सुना है आपने? नहीं। बहुत फेमस स्कूल है वो। बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलती है वहाँ। चलो मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, मैं बस पहुंच गया हूँ। और हमारा कौन पे करेगा? अपना रेजर लाना भूल गई। कल तुम्हारी यूज़ कर लूँ? नहीं, अपने बालों के साथ रहे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शायद कल किरिल। तो यू लाइक हिम? पता नहीं, देखते हैं। और पाशा का क्या? पाशा पाशा ही था ना उसका नाम, जिसने कारंबा में तुम पे लाइन मारी थी। नंबर दिया उसने अपना। शाबाश। बकवास है वो। सीरियसली, कम ऑन यार, कोई भी तेरे लायक नहीं होता। हाँ हाँ, कितनी फनी है ओलिया। मेरी हंसी नहीं रुक रही है, देख। कुत्ता है फिर से, पागल कहीं का, भौंकता ही रहता है। उसका मैसेज नहीं आया मुझे। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम कहीं गए ही नहीं हैं, लेकिन मेरा कल मतलब इस घर में मुझे उनके साथ यहाँ रुकना पसंद नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है? वो वैसे भी घर पर ज्यादा नहीं रहते। और नाम बदलने का घटिया आइडिया तुमने। मैंने तो कहा ही था शुरू में। जब भी वो तुम्हें ओलिया बुलाते हैं, मुझे अजीब सा लगता है। पता नहीं, तो बता दो उनको। हम मजाक कर रहे थे, एक्चुअली मैं आपकी बेटी हूं। डैम। क्या? अगर तुम सच में उन्हें एक पिता के तौर पर जानना चाहती हो तो उन्हें सच बता देते हैं, वो ही सही रहेगा। वो हमें बाहर नहीं निकालेंगे, मेरा तो फायदा ही है। उनके साथ हुकअप कर लूंगी, क्या कहती हो? कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों? वो शायद मुझे बेटी के रूप में अपना न सके, ऐसा मुझे ही लगता है। बस मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा मतलब, मुझे उनसे डर लगता है। इसलिए मैं यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो तुमने क्या सोचा था, मास्को में सब कुछ परफेक्ट होगा? मुझे बस इन्हें देखना था कि ये कैसे हैं, हम दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है। और तुम कभी अपने डैड से मिलना चाहोगी, अगर मौका मिले तो? नहीं, अब नहीं। कोई है क्या नीचे? एक लड़की है। तुमने मुझे जो भी कहा वो सब झूठा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अब क्या कहें और कुछ समझ में नहीं। तो इनकी एक गर्लफ्रेंड है। उन्होंने तो कहा था कि वो अकेले रहते हैं। अरे खुल क्यों नहीं? क्या पता यहाँ धंधा चला रहे हो। फाइनली खुल गया।
बाद में मिलते हैं। ओके। मुझे मिस किया तुमने? सच बताना स्वीट गर्ल, तुमने मुझे मिस किया है ना? पागल हो गई हो क्या? कूल है ना? तुमने सच में डाई कर लिया? तुम्हें भी करना है क्या? मैं कर दूंगी। नहीं। किरिल होगा शायद। स्कूटर पर आया है। आओ मजे करते हैं। В районе Балаклавской бухты инспекторы выявили факт незаконного лова рыбы. На мысе Георгиевском задержан 55-летний житель Алушки. Сумма ущерба, причиненного браконьерам, составила 16 тысяч гривен. В его отношении заведено дело об административном правонарушении, которое будет передано в суд. А теперь к новостям культуры. क्या बेहतरीन माहौल है ना, क्या कहती है? क्या करेंगे? ज़्यादा मत पीजिए। क्या हुआ तुम्हें?
हेलो। सूप चाहिए तुम्हें? शायद। चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी या फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं? कल तुमने क्या किया था? क्या हुआ? कुछ नहीं, खाओ। पूरे बाथरूम में तुम्हारी उल्टी पड़ी हुई थी। कल पूरी रात तुम बाहर थे। तुम्हें अपनी फ्रेंड से कुछ सीखना चाहिए, है ना? मैंने साफ कर दिया, रिलैक्स। ब्रेड काटना भूल गई। नहीं नहीं, तुम बैठो। चलो तुम ब्रेड काटो, ओलिया। मेरी अच्छी फ्रेंड को करने दो ना, वो कर तो लेगी। चलो ब्रेड काटो, चलो। कभी सोचा आपने डैड कि आपकी बेटी भी मुसीबत में हो सकती थी? कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो और उसी वजह से उसने उल्टी कर दी हो? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो? ओलिया एंड शाशा दोनों दोस्त हैं। ओलिया एंड शाशा, तुम लोग कल आए हो क्या? तुम लोगों ने अभी वो प्लेस देखा? वो प्लेस बहुत ही सुंदर है और उसमें है, क्या कहते हैं, क्या है वो, एंटिंग इंटीरियर्स और बाप रे, सब कुछ एकदम पोश है। वहाँ बस रहने का मन करता है। मैं सच कह रही हूँ, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो रहती क्यों नहीं? ऐसे नहीं रह सकते। वहाँ तो कुछ छूना भी अलाउड नहीं है। वहाँ तो कुछ भी छूना अलाउड नहीं है। बेड, चेयर्स, सब कुछ बहुत नाजुक है। सच कह रही हूँ मैं। वहाँ सब देखते ही गूज़बम्प आ जाते हैं। ओह, तो तुम्हें एंटीक पसंद है श्वेता? क्या मतलब? मतलब तुम्हें पुरानी चीजें पसंद है? बस पुरानी चीज़ें नहीं, मतलब क्योंकि तुम्हारी ड्रेस विंटेज है और तुम खुद भी। बस बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो। कौन कर रहा है डैड? ये तुम्हारी बेटी है क्या? और इतनी बड़ी हो गई है। तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? थैंक यू साशा, मुझे नहीं चाहिए। क्या शाशा भी तुम्हारी बेटी है? नहीं, थैंक गॉड, एक ही काफी है। ठीक है, फिर बातें बाद में करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, नहीं तो मैं फिर फंस जाऊंगी। ओला शाशा, तुम बीच में गई हो क्या? मैं तुम्हें वहाँ एक बहुत सुंदर जगह दिखाऊंगी और उस बीच में ज्यादा कोई लोग आते भी नहीं है। तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा। तुम इनका ख्याल रखना। श्वेता है कौन वैसे? यहाँ पे किराए पे रहती है, नेवी उरुंगोय से है। वो यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आई है। तुम्हें और कुछ पूछना है? नोवी उरेंगोय लगती भी है। ओके, मैं तो चली, नहीं तो फिर से उन अल्ट्रावायलेट रेंज में फंस जाऊंगी। तुम आ रही हो? बैठ जाओ। क्या? आज कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ एक फैमिली मीटिंग करनी है हम लोगों को। अच्छा, ये घटिया बियर, नो थैंक्स। फैमिली मीटिंग करनी है, जैसी हमारी बात हुई थी। तुमने फोन पे कहा था ना कि आपसे मिलना है, आपको अच्छी तरीके से जानना है, तुमने ये कहा था ना? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्या कर रही हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छे से देखो, वहीं रखा हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि सारी श्वेता खा के गई होगी। चलो नीचे उतरो, मैं ऊपर देखता हूँ। अरे बाप रे, तुम तो कुछ ज्यादा ही भारी हो। शाबाश डैड। यस डैड, मैंने आपको पकड़ा है। लेड जेपलिन 1980 में अलग हो गए थे क्योंकि जॉन बोन्जो मर गया था और एसीडीसी का लीड सिंगर बना बॉन स्कॉट, और वो भी 1980 में मर गया था। और जब वो जिंदा था तो वो एसीडीसी के प्रेजेंट लीड सिंगर ब्रायन जॉनसन को जानता था। उसने कहा था अगर वो मरता है तो वो मेरी जगह लेगा, आप डालो। अरे बाप रे, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल जीनियस हो। बस इतनी सी। अरे बाप रे, तुम पियक्कड़ भी हो क्या? लो और लो। मानो कि हम एक टीवी शो में हैं और आप बहुत ज्यादा फेमस हो
और हजारों लाखों लोग आपकी कहानी जानना चाहते हैं और अब लोगों को आपको अपनी कहानी बतानी है। बताओ। नहीं नहीं, मैं कहूँगा बस थोड़ी और पीने दो। डेयर करना है क्या? दैट ट्रूथ और डेयर एक गेम है ये। इसमें या तो आप सवाल का जवाब देते हैं या मना करते हैं, तो जैसा हम चाहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो ये एक सवाल पूछेगी मुझसे, है ना? और अगर मैंने इसके सवाल का जवाब देने से मना कर दिया तो मैं जो कहूँगा इसे वो करना होगा। बकवास मत करो डैड। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इधर उधर नहीं भटकता फिरता, दिन भर बाहर रहती हूँ। बकवास मत करो डैड। आप बताओ कि ट्रूथ और डेयर। हाँ? ट्रूथ और मैं डेयर। ट्रूथ को चूज करूंगा, मैं हमेशा ट्रूथ के साथ रहा हूँ। तो बताओ कि क्या जानना है? पूछो मुझसे। आपने वर्जिनिटी कब लूज की थी? अरे रे रे जब 18 साल का था। इतनी लेट क्यों? उस समय लड़कियां बड़ी शरीफ होती थी, आजकल की लड़कियों की तरह तुम्हारी तरह हम नहीं रहती कैसे थी उस हैं? समय। हाँ, किसी के भी साथ सो जाना। तुम सुंदर हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी के भी साथ सो सकती हो। दिन भर बस इसी के बारे में सोचती रहती हो, किसके साथ सोना है, किसके साथ नहीं सोना है, बस यही। किसी से प्यार नहीं करती तुम लोग। क्या आपको ओलिया की मॉम से प्यार था? किससे पूछा तुमने? मेरा मतलब कात्या से। मेरी मॉम और कौन? हाँ, कात्या, तुम्हारी माँ। हाँ, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी माँ थी ओलिया। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था। मेरे लिए तो बस वो एक मस्त सी सुंदर लड़की थी। और समंदर की लहरों के पास हम मिले थे। मैंने उसे जब पहली बार देखा था वो बीच पर लेटी हुई थी, और मेरी गर्लफ्रेंड आन्या थी जिसने मुझे रिसेंटली डंप कर दिया था और मुझे छोड़कर किसी और के बिस्तर पर समय गुजार रही थी। तो कात्या वहां लेटी हुई थी और मैं उसके बस। पास जाकर बस हो गया। अच्छा ठीक है, बस हो गया। अब बंद करो ये इंटरव्यू ट्रूथ एंड डेयर। तुम्हें सच सुनना ही नहीं है तो बस वो एक वन नाइट स्टैंड था? हाँ, बस। बीच पर किया हुआ सेक्स? लेकिन जब कात्या प्रेग्नेंट हो गई तो क्या आपने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा एक बार भी कि वो कैसी होगी, किस हाल में होगी? आपने कभी पूछने की कोशिश तक नहीं की शायद? इसका क्योंकि मतलब कि आपने तुम ऐसा मुझे बता सकते हैं। ये सब तुम अपनी जाकर माँ से क्यों नहीं पूछती जिसने एक आशिक के सामने तुम्हें जन्म दिया, और बच्चे के बाप को मुझे बस एक टेलीग्राम कर दिया, हम संभाल लेंगे, ऐसा कहा था उसने। कौन सा आशिक? हाँ, एक आशिक था उसका। वो किसी के साथ नहीं थी। उसके बाद उसने शादी की। जाकर उसी से पूछना, बाद में तो उसने शादी भी कर ली थी उस आशिक से। मुझे आखिर कैसे पता चलता कि मॉस्को में वो ये सब अकेली है? बंद हाँ? करो। अभी नहीं बंद होगा। हाँ, शायद मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, तभी तो सब छोड़कर चली गई मुझे। कात्या, आन्या सब चली गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक लाइफ गार्ड हुआ करता था, इतने लोगों की जान बचाई थी मैंने, लेकिन सब छोड़कर चले गए मुझे। एहसान फरामोश कहें कि मुझे उनके एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो, कहीं अचानक से एक बेटी आ गई और आते ही अपना मंगेतर भी बना लिया। वाह! कौन सा मंगेतर? किरिल? हाँ, हाँ, आलपुका अच्छी जगह नहीं है जहां तुम मंगेतर बनाती फिरो। घर चलते हैं। बकवास कहेंगे। इसे क्या हो गया? हाँ, रुको, चलो एक बार आखिरी बार खेलते हैं, ठीक है? फिर घर चलते हैं। हाँ, बस एक बार आखिरी बार खेलते हैं, ठीक है? ट्रूथ और डेयर। अच्छा, डेयर चुनूंगा मैं। बहुत सही, मेरे साथ डांस करो। ठीक है, और डांस करते हैं।
क्या कर रही हो तुम? हाँ, डैड, दर्द हटो हो रहा यहाँ से। है। तुम जाओ यहाँ से, दूर चली जाओ। कमबख्त लड़कियों, चलो अंदर, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दर्द हो रहा है। चलो अंदर, अंदर जाकर आराम करो। अंदर जाओ, अंदर जाकर चुपचाप सो जाओ। छोड़ो। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता मैनर्स किसे कहते हैं। हे! दरवाजा बाहर मत निकल। खोलो। दरवाजा खोलो। कमीना कहीं का, नमक हराम। उन्हें उकसाने की क्या जरूरत थी तुम्हें उकसाने की? पागल आदमी को उकसाने का नतीजा देख लिया तुमने। बेवकूफ हूं मैं। कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई है ना? मुझे लगता है सब तरह के बाप होते हैं, और ऐसा भी है। तुम्हें क्या पता? तुम्हें डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि है ही नहीं। और तेरे पास दिमाग नहीं है। शाशा, आई एम सॉरी, लेकिन बस तुम्हें नहीं पता कि कैसा लगता है एक फैमिली में इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा और फैमिली को अलग देखना। और तुझे सब पता है ना, तुम्हारे स्टेप डैड एनाटोली, तो वो तो बड़े सही हैं। वो नॉर्मल है। नाकारा है, तुमने ही कहा था। मैंने नहीं कहा था। तो अब कहाँ जाओगी? घर वापस मॉस्को। लेकिन हम लोगों की तो 25 की टिकट्स हैं। ओके, तो हम डेट चेंज कर देंगे। टिकट्स वापस कर दोगी? भूल गई, टिकट रिटर्न करने पर कुछ पैसा भी कटता है, और हमारे पास वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नई टिकट्स कैसे खरीदेंगे? तो तुम बताओ कोई आइडिया, कहाँ जाना चाहिए हमें? कहीं नहीं, हम यहीं रुकेंगे। मैं इनके साथ नहीं रुकने वाली। मैं कह रही हूँ कि वो सुधर जाएंगे। उन्हें कल के लिए बहुत बुरा लगा है, सच में। देखो, उनको बहुत शर्मिंदगी है। हम यहीं रुकेंगे और बहुत सही से रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे। हमारे पास यही एक रास्ता है। हम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? पार्टी करने, दारू पीने। एक सिगरेट दो।
क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा क्या? मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा ज्यादा पी ली थी, लेकिन मैं हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं ना। आगे से ऐसा नहीं होगा। यहाँ तैरना क्यों मना है? कहां? यहाँ घर के पास। आपने ही कहा था। कोई खास रीजन नहीं है, यहां बस बोट डिपो है, इसलिए मैंने कहा था। तो हम यहाँ तैर सकते हैं, क्यों? हाँ, क्यों नहीं, तैर सकती हो। चलो साथ में चलते हैं। मैं नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, अगर डूब गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी आप होगी। नहीं डूबोगे क्योंकि आप एक मैं क्या हरामजादा हूं? हरामजादे डूबते नहीं। नहीं, आप हरामजादे नहीं हो, आप एक लाइफ गार्ड हो। या वो झूठी कहानी थी। जाओ, तुम जाकर तैरो। चलो ना प्लीज। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। गुड गर्ल। ज्यादा जोर से लगी क्या? तुम बिल्ली हो क्या? कितने बड़े नाखून हैं। पंजे, इतने प्यारे नाखून हैं। प्यारे हैं? देखो मेरा पूरा चेहरा प्यारा हो गया। देखो जरा मेरे चेहरे को। मेरा नाखून टूट गया। देखो, आपकी वजह से मेरा भी तो नाखून टूट गया। हे, हेलो। कहाँ जाना है? वॉशरूम। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, कर लो, लेकिन हमें जल्दी चलना है। ठीक ठीक है। तो रोक के क्यों रखा है? कहीं पैंट में मत कर देना। और ज्यादा आवाज मत करो, अंदर लोग सो रहे हैं। ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना भी सिंपल नहीं है। उसने लड़के को पैसे तो दे दिए, लेकिन गलत लड़के को दे दिए। अब वो पूरी तरह से फंस गया है। 14,000। पता नहीं कितने सालों में वो 14,000 जुगाड़ कर पाएगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने धंधे से फर्क पड़ता है, समझ गए? हाँ भाई, वो बात तो है। हमें क्या करना है? हम गेनाडी जैसे हरामी नहीं है ना? उसके सामने तो हम बच्चे हैं, छोटे छोटे। और आज मेरी बीवी कहने लगी मत जाओ मत जाओ। उसने न्यूज़ में गेनाडी का नाम सुना और पूरी तरह घबरा गई। गाड़ी में कुछ पीने को रखा है क्या? गला सूख रहा है। इवान की बोतल होगी पीछे, देख लो। ये क्या है? तुम कौन हो? हाय डैड। मैं किसी का डैड नहीं हूँ। डैड, बेटे को बताओ कि मैं आपकी बेटी हूँ और सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे इससे डर लग रहा है। ये सच में तुम्हारी बेटी है? चलो यहाँ से यूटर्न ले लो। किस लिए? वापस आलूपका लो।
ये क्या कोई टैक्सी है? 2 घंटा लगेगा आने जाने में, टाइम नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हैं, धंधा करते हैं। तुम चुप करो, बदमाश लड़की। क्या इसे साथ में ले चलना सही रहेगा? जैसा आप कहो डैड। सोचना क्या है, मुझे ले चलो अपने साथ। बेबी गर्ल, तुम्हें कैसे समझाऊं, हमारा कुछ खास धंधा है, बिजनेस। पता नहीं ये लड़की मेरे पल्ले कैसे पड़ गई। घर जाकर तुमसे बात करूंगा। तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? हाँ? ठीक है भाई, इस पे नजर रखो बस। आपको पता है ना मैं बहुत काम की हूँ। डैड आप पानी ढूंढ रहे थे ना, ये लीजिए। भाई अब मुझे सच बता, इसके अलावा और भी छिपा रखा है? क्या पता कोई लड़का डिक्की में छिपा रखा है। अबे चुपचाप रोड पर ध्यान दे। थैंक यू। टॉर्च ले लो। ये लो, इसे भी रखो। क्या हाल है क्रैलव? हाय, मेरा नाम ओलिया है। ये कौन है? सेर्गे की बेटी। तू अपना बेटा लाता है साथ में, वो अपनी बेटी लाया है। ये क्या बात हुई? इसे क्यों लाए हो तुम यहाँ पर? क्रेलो बस करो। इसका फैला हुआ रहता तू ही समेटेगा, समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टीमा के साथ रुकना और बिल्कुल भी आवाज मत करना, कहीं जाना मत। हाय। चलो आराम से जाओ, आराम से। क्या उसने तुमसे कुछ कहा नहीं? गुड इवनिंग। बिना कुछ बताए चली गई, और वो कमीना भी है। कौन कमीना? डैडी, सेर्गो। मतलब उसका सेर्गे के साथ कुछ सीन है क्या? मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। कहाँ चलूं? मालूम नहीं, कहीं भी ले चलो, जहां तुम्हारा मन करे, जहां मैं खुल के जी सकूं। वो लोग कहाँ गए हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे वहां ले चलो जहां लोग नाच रहे हैं, एकदम नशे में हैं। पैसे चाहिए क्या तुम्हें? हद हो गई यार, मतलब। ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। फिक्र मत करो, जाली निकाल कर वापस आ जाएंगे। अगर वो लोग डूब गए हो तो? हाँ, और उनको शार्क खा गई होगी। ये लो। तो तुम अल्पुका से नहीं हो क्या? मैं मास्को में रहती हूँ। क्या बात है। तुम्हें क्या लगा मास्को में कोई नहीं रहता होगा? कोई आने वाला था क्या? रुको, कुछ करना मत। तुम्हारे पास फोन है क्या? मेरे डैड का नंबर है। कहाँ मिलेगा? किस नाम से सेव है बताओ। सर्च के नाम से देखो, सर्च के नाम से। हेलो डैड, यहाँ एक कार है, यहाँ वापस मत आना प्लीज। आप समझ गए ना?
हे कौन है? फिशिंग पुलिस। अच्छा, तो हमसे क्या लेना देना? यहाँ क्या कर रहे हो? आप जा सकते हैं। बस चेक कर रहे थे। अपनी टॉर्च बंद करेंगे, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। मजे चल रहे हैं हाँ? तुम्हें क्या? वो कार किसकी है वहाँ? तुम्हारी है? जरा चेक करो। ठीक है। और उसने कहा कि बोट कहाँ है। मैंने कहा ओ शिट, लेकिन इसकी तो एकदम फटी गई थी। कहने लगा कौन सी बोट, ये तो एकदम ही डरपोक है। इसे देखो तो। हाँ, जब वो कार की तलाशी ले रहे थे मेरी तो फटी गई थी क्योंकि मेरे पास पेपर्स नहीं है और उन्हें पता चल जाता कि ये पेटे की कार है। अरे चुप करो तुम। तुम्हें पता चलने से पहले वो आकर हमें वापस लेकर जाएंगे। इतनी सारी मछली का क्या करोगे? ये तो फ्रिज में भी नहीं आएंगी। इतने सारे डब्बे। ये सीक्रेट है। बड़ा सुंदर है। ये फ्लाउंडर है क्या? थोड़ा दुखी लग रही है। हाँ, इसके लिए सबसे खुशी का दिन तो ये नहीं था। सरगे, तेरी बेटी तो बड़ी कमाल की है, बहुत समझदार है। हाँ, ये बात मुझे भी पता है। दिमाग के लिए दुल्हन, इसे तो प्यार हो चुका है। दुल्हन क्यों चाहिए पर? क्यों नहीं, सुहाग रात तो तूने मना ही ली। हाँ, सही बात है। तो तुमने फ्री में मजे कर लिए क्यों? मैंने कोई मजा नहीं किया, मैं तो बस थक गई होगी, जाकर आराम कर लो स्वीटी। हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? मैं साशा बोल रही हूँ। हेलो। ओल्या की दोस्त साशा। साशा की ओल्या, ओल्या की साशा, साशा की अलीना। तुम इस समय कहाँ पर हो? मुझे आकर यहाँ से लेकर जाओ। तुम आखिर हो कहाँ पर? साफ साफ बताओ मुझे, मैं आता हूँ। और कितना साफ बोलूं? मुझे यहाँ से लेकर जाओ। तुम अभी भी नशे में हो? थोड़ी सी क्रिल के साथ पी ली थी तो क्या हुआ? तो फिर किरिल ही तुम्हें घर लेकर आएगा ना। तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई अब? सुनो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, ये आपकी ड्यूटी है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? झूठे। सुनो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम आखिर हो कहाँ पर, बताओगे मुझे? मैं ओल्या को बुलाता हूँ, उससे बात करो। इसमें समझना क्या है? क्या समझना है इसमें? हमने हमारे नाम गलत बताए, ये सब झूठ था। हमने नाम बदल लिए थे बस। मैं समझा नहीं। हमने नाम बदल लिए थे।
आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? यह सब झूठ था और आपने मान लिया। कात्या मेरी मॉम है, जिसके साथ आपके संबंध थे। कात्या मेरी मॉम है, समझ रहे हैं आप? साशा की मॉम लेना है। अभी भी नहीं समझ रहे शायद आप। आपको झूठ लग रहा होगा। उसकी मॉम लेना है, मैं सच बोल रही हूँ। चलो उठ जाओ। क्या हुआ डैड? तुम्हारा असली नाम क्या है? क्या मतलब? असली नाम बताओ मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे माफ कर दो। डैड, मुझे माफ कर दो। डैड प्लीज। मैं तुम दोनों को फिर कभी यहां नहीं देखना चाहता हूं, तो अच्छा होगा कि यहां से चली जाओ। सच बताओ, तुमने उन्हें बताया ना? हाथ हटाओ अपने। हाँ, मैंने बताया। उन्हें फोन करके बताया। तो क्या हुआ? मैंने बताकर कोई गलती कर दी क्या? और क्यों मैं तुमसे अपने फैसले डिस्कस करूं? जान प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई जान। अपना मुंह बंद करो। उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हाँ, तो सब मेरे यहाँ चलते हैं। अपना सामान वहाँ रख सकती हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही। यहाँ रुकने वाली हो? चलो ना जान, सब कुछ मॉस्को जैसा ही है, तुम्हें पसंद आएगा, मेरा यकीन करो प्लीज़। पता है क्या, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें ये वर्ड कहाँ से मिला। कौन सा वर्ड? जान। खुद से बनाया या कहीं सुना था? इसका मतलब है जिंदगी और प्यारी। बड़ा ही बकवास वर्ड है। हम लोग क्रिल के घर जा रहे हैं।
तुम आ रही हो हमारे साथ? मेरे ख्याल से चलो तुम भी, यही अच्छा होगा। क्रेल, क्या क्रिल? क्या क्रिल? हाँ, मैं आती हूँ, भरोसा रखो। मेरे व्हाइट सैंडल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता है। हे भगवान, एक नंबर के लूजर हैं आप, एकदम लूजर। ये मैं किसी को नहीं बोलती, लेकिन आप हो एकदम बेकार, नालायक, निकम्मे, यही हो आप। खुद को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तुम आखिर किससे बात कर रही हो? मैं एक लूजर से बात कर रही हूँ। क्या कुछ और सुनना चाहते हैं? डैड? वो तो झूठ होगा ना। मेरे डैड मास्को में है, उनका नाम अनातोली है। कात्या का हस्बैंड है ना? हाँ, मेरी मॉम ने उस इंसान के साथ रहना चुना, एक सीरियस और अच्छे इंसान के साथ, सिविलाइज्ड। इसका मतलब पता है आपको? ये बच्चों को छोटी सी उम्र में सिखाया जाता है मॉम और डैड का मतलब क्या होता है। हाँ, अच्छा किया मैं यहाँ आई, क्योंकि मुझे सब साफ नजर आ गया। कितना गलत होता उनका आपके साथ रहना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या देख रहे हैं? मैंने गलत कहा? ओलिया, मेरा यकीन करो कि मुझे खुशी है कि तुम्हें स्टेप डैड से प्यार है। मेरी मॉम बहुत कमाल की औरत है, वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये भी सुन के मुझे खुशी हुई, लेकिन ये बात भी सुन लो कि मैं कोई जंगली इंसान नहीं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन सही और गलत का मुझे एहसास है। और सच कहूं तो मुझे लगता है सर कि ये अच्छी बात है कि आपकी कोई और औलाद नहीं है और आगे करोगे भी नहीं। मैं कम से कम ये उम्मीद तो करती हूँ, आप औलाद पैदा करने लायक नहीं हैं। कभी मत करना। हेलो सरगे। हाय, कैसे हो? तुमने बेच दिया? हाँ,
बहुत अच्छे। सुनो, मुझे बस पूछना था कि चुप तो रहेगी ना तुम्हारी बेटी? क्या कहते हो? हाँ, वो चुप रहेगी और अब वो यहाँ है भी नहीं। सही है, लेकिन सही में वो किसी को बताएगी तो नहीं ना? अरे वो किसी को नहीं बताएगी, वो मॉस्को जा चुकी है। बहुत अच्छे, ठीक है। शायद तुम्हें डॉग हाउस में रहना चाहिए। चलो उठो और यहां से चली जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहां से। सिर के मच्छर मारने के लिए कुछ है क्या? अच्छी खुशबू है इसकी। मैं उन लड़कियों को बाय नहीं बोल पाई, पहले की तरह सब मिस कर दिया। ये लो। मैं भी जाने वाली हूँ 3 दिन के बाद। ये हफ्ते कैसे निकल गए। और मच्छरों ने तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर लिया है। लगता है मौसम बदल रहा है, मेरा खून कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और फनी बात तो ये है कि एक बार मैंने शिप पे जॉब करने के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने कहा कि वो हेल्दी लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि तुम हेल्दी हो। और सब टेस्ट होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्पेस जाने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम्हें पता है, उन्होंने मेरे हार्ट का और गैनोकोलॉजी और ये सब कुछ उन्होंने टेस्ट किया है। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सब कुछ बिल्कुल अच्छा रहा और मैं हेल्दी साबित हुई। क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है? नहीं तो क्यों? हाँ, मुझे लगा कि होगा शायद। लेकिन मैं रेडी हूँ उसके लिए, एकदम रेडी हूँ मैं उसके लिए। और जब मैं 25 की थी, मैंने खुद से कहा था कि अगर मुझे 30 तक कोई आदमी नहीं मिला तो मैं खुद ही बच्चा गोद ले लूँगी। मेरे लिए आदमी की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बिना बाप के पली हूँ। मेरे लिए इतना ही ज़रूरी है मुझे वो प्रेग्नेंट कर दे बस, उसके बाद तो मैं सब कुछ खुद ही संभाल सकती हूँ। फिश लोगी? सॉरी, मैंने पहले पूछा नहीं, मुझे माफ करना। ओह नहीं, थैंक यू, मैं रात में नहीं खाती। तो गुड नाइट बस। ये आखिरी तो नहीं है, क्या तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है? तुम ले जा सकती हो। मजा आ रहा है ना? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने बुलाया था मुझे। ये क्या किया? जाओ यहाँ से। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं? क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? चिल्लाओ मत डैड। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं, समझे? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? कैसी लड़की हो तुम? आखिर किसने तुम्हें ऐसे बड़ा किया है? मैं ऐसी बड़ी हुई क्योंकि आप नहीं थे ना, आप कहीं और ही थे।
आई लव यू। यू लव मी? हाँ, लव मी, लव मी। मैं अभी बताता हूँ। आ जाओ इधर, आ जाओ। छोड़ो मैं तुम्हें अब मुझे। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। सेर्गे, सेर्गे, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? बेचारी बच्ची है वो, बस थोड़ी कम उम्र की है। शांत हो जाओ, वहाँ क्यों बैठे हो? लड़की तुम्हारी वजह से पागल हो गई है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम जानते भी हो ये सब बकवास है। देखो ये कितनी डर गई है। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम इसे परेशान मत करना। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरी दादी की कहानी। वो भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करती थी। मेरी दादी भी पागल हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि उनमें कोई जादू है और वो हमेशा कोशिश करती रहती थी कि वो दूसरों को अपने इशारों पर चलाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खुद से ही अकेले में बातें करती रहती थी। उनको लगता था कि कोई उनसे बात कर रहा है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि वो उनसे कोई बात कर रहा हो। बहुत ही मुश्किल था सब कुछ, लेकिन एक दिन हमने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और हम सब के लिए आसान हो गया। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम लोग ये सब मत करो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो सकता है। प्लीज़ मेरी बातों को समझो। साढ़े 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। नहीं हुआ। नहीं, सेम्पे पुल जाने वाली। अभी तक नहीं आई। पता है, मैं क्रिल के साथ सोई। सही बात है।